नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इंडोर गेम्स के हवाले से, तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैडमिंटन के कॉम्प्लेक्स में। जिस तरह के आप देख भी रहे हैं कि बैडमिंटन का खेल भी जारी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। जिस तरह आप देखते हैं स्कूल कॉलेज लेवल पे काफ़ी हद तक ये गेम को जो है वो प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो हमने रिसेंटली ओलंपिक्स गेम्स हुए उसमें देखा कि हमारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन वो इस लम्हे तक इस जो है वो गोल तक नहीं पहुँच पाए कि वो गोल्ड मेडल लेके आते या कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते। यहाँ पे नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोच भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बैडमिंटन का पोटेंशियल कितना है। हमारे जो यंगस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कितना अरसा हो चुका है आपको यहाँ पे ट्रेन करते हो, और टोटल थ्रू आउट इससे कबल भी आप कहाँ पे जो है वो ट्रेन करते रहे? जी मुझे ट्रेनिंग करवाते हुए वैसे तो तकरीबन 25 साल हो चुके। अच्छा, वो ज़बरदस्त। और मैं नेशनल टीम, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसको भी कोचिंग करवा चुका हूँ और नेशनल टीम का कोच भी हूँ। गुड। सो कॉम्प्लेक्स में मेरी मेंबरशिप 2014 से है और यहाँ पे मतलब बहुत बच्चे आते हैं, जूनियर्स भी आते हैं, सीनियर्स भी आते हैं, और पोटेंशियल बहुत है हमारे जूनियर्स में और हमारे सीनियर्स में भी पोटेंशियल बहुत है। ठीक है। जैसा कि अभी माहूर की बात, माहूर शहजाद जिसने भी ओलंपिक्स के लिए पार्टिसिपेट किया, उसको भी मैंने ट्रेनिंग करवाई भी है। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सर्कमस्टांसेस और हमारे जो हालात हैं वो फैसिलिटीज़ की हम बात करें, उसमें हम फेडरेशन को कसूरवार नहीं, फेडरेशन बहुत एफर्ट करती है। जो अभी रिसेंट हमारी फेडरेशन काम कर रही है वो इंतहाई, जिसको कहते हैं ना, एक्सट्रीम हद तक वो बेचारे अपने ओन से कोशिश करते हैं, मगर ये है कि फिर भी सर्कमस्टांसेस और जो यहाँ के हालात हैं और यहाँ के जो सिचुएशंस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिनके लिए डेफिनेटली फाइनेंस की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। अच्छा सर, जिस तरह हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़ाहिर फाइनेंस जो किसी भी गेम के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जो है वो बेसिक की होती है। जिस तरह आपने बात की माहौर शहजाद की है, परवेज़ शाह खान भी हैं, उसी तरह दीगर काफ़ी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली जाके। स्कूल कॉलेज में हमें ये गेम बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्किप हो जाती हैं, जो स्टूडेंट उस तरह से सामने नहीं आते जिस तरह से इसको जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो क्या वजह क्या है? उसकी सर रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, इनमें मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग थोड़ा सा चाहें अपने प्लेयर्स को ये प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज़ इनके पास इतना फाइनेंस भी होता है और इनके पास सारी चीज़ें होती हैं, मगर ये लोग जो हैं उस तरह अपने प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करते। और उन पे यानी जैसा मैंने आपको बताया कि बैडमिंटन बहुत एक्सपेंसिव गेम है। इसकी शटलकॉक्स इस वक्त यानी एक्सट्रीम हद तक महंगी हो चुकी हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, पैसों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। नहीं सर, अगर यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए, जिस तरह आपको पता है क्रिकेट का बहुत पैशन होता है पाकिस्तान में, क्रिकेट का सामान तो आई थिंक सो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो क्या सर बिल्कुल ऐसा नहीं, बैडमिंटन इनसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा। इंडोर गेम्स में बैडमिंटन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। एक डज़न शटलकॉक्स का जो बॉक्स है उसकी प्राइस 2700 रुपीज़ है, 2700 रुपये। 2 दिन में ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम। सो जो तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें मजबूरी है, उन्होंने खेलना ही खेलना है, वो जैसा भी होता है वो इसको मैनेज करते हैं। बट जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं जो कि अपनी पॉकेट मनी और अपनी उनसे फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, जब उनको नज़र आएगा कि इनका मंथली एक्सपेंस जो है वो 20-25 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा है सिर्फ शटलकॉक्स का, और इन बाकी सारी एक्सेप्ट ये सिर्फ मैं शटलकॉक्स का बता रहा हूँ। फिर इनके रैकेट्स के, इनकी जितना भी इक्विपमेंट है उस पर जो जितना एक्सपेंस आता है वो हर बंदा, हर पेरेंट जो है वो बेयर नहीं कर सकता। सही हो गया। जी तो नाज़रीन, जिस तरह इससे कबल हमारे साथ कोच मौजूद थे, बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं, तो अब कुछ प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े यंगस्टर हैं, और इन्होंने मैं अभी बात कर रहा था काफ़ी कुछ जो है कंपटीशन उन्होंने खेल भी लिए हुए हैं। तो बात करते हैं, इनसे जानते हैं कैसा सफ़र रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? फैज़ान। फैज़ान, कितना अर्सा हो चुका है आपको? 4 to 5 ईयर्स। 4 to 5 ईयर्स। और क्या सोच के इस गेम को जो है वो ज्वाइन किया था? बेसिकली आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क में जैसे सबसे ज़्यादा जो स्कोप दिया जाता है क्रिकेट को दिया जाता है, तो वही जैसे हम स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे इनिशियली, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे हमने मेंबरशिप ली बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि ये स्कूल से स्टार्ट कर दिया था आपने खेलना? नहीं, वही जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट में ही ज़्यादा खेलते था। थे, उसके बाद सही। फिर हमने यहाँ पे मेंबरशिप ली, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आके हमने खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद हमें कोच मिले, सर नदीम मिले, सर नदीम जावेद, उनसे सीखा। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं और भी बहुत कुछ सीखा उनसे। सही हो गया। और तो जो फर्स्ट आपने कंपटीशन खेला था वो कब, कहाँ पे और क्या उसका वो बना था? हमने खेला था वापडा, आई रिमेंबर, इन लाहौर था वो पहला टूर्नामेंट। नेशनल चैंपियनशिप खेली थी मैंने अंडर 15। अंडर 15। और अब आपकी एज कितनी है? 16 हो चुकी है, मतलब 1 ईयर कबल आपने इसको खेला था? नहीं, सबसे पहले जो मैंने अच्छा, टूर्नामेंट स्टार्ट में ही खेल लिया था, ठीक है। आज से तो उसका 4 क्या साल बना था, पहले जीते थे? नहीं, वो मेरा मैच था आई गेस, बिकॉज वो ऐसे करते हैं कि जो आपके जूनियर जो प्लेयर्स हाँ। होते हैं ना, जो इनिशियली होते हैं, उनको आपकी टॉप रैंकिंग के साथ करवाते हैं। कंपटीशन मिलेंगे, थोड़ा सा टफ कंपटीशन हाँ मिलेगा जी, ना, तो वो इसलिए। मेरा तब उस बच्चे की रैंकिंग आई गेस ही वाज एट दैट टाइम नंबर 4 एट दैट टाइम, Yes. तो मेरा उसके साथ मैच था हाँ, नंबर 4 इन पाकिस्तान। इन जूनियर्स juniors category, yes. कैटेगरी। तो वो मैं हार गया था हाँ, आई कोई गेस। बात पहला नहीं। मैच 14 पे हारा था, 14-21, और हाँ। नेक्स्ट मैच आई गेस 17-21 हार गया था मैं, स्ट्रेट हार ओके। गया था। और उसके बाद जो आपने फाइट जीती थी वो भी बता दें अभी, कौन सा जो है कंपटीशन आपने जीता था? उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि जब आप हार से ही सीखते हो, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन जीते सीनियर से। अभी हमारे उसके रैंकिंग के ट्रायल जो हुए थे, अभी हमारे ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड हुए, ठीक है। उसके हम टीम में थे। हम उसमें आप सोलो खेलते हो या डबल पे खेलते हो? नहीं, हम बेसिकली हमारा ज़्यादा जो ध्यान होता है वो डबल्स Doubles पे पे नहीं होता, सिंगल्स पे होता अच्छा, है। सिंगल्स पे होता है, ठीक है। और आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम हसन। हसन, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे भी 4 से 5 4 साल। मतलब कंबाइन ही आपने जी, ज्वाइन किया हुआ है, 7 साल इकट्ठे हो? ठीक है। और कितने, आपने भी सेम कंपटीशन खेले होंगे? जी, same। एज आपकी भी 16। अंडर, मतलब 16 का भी आपने कंपटीशन खेला था। तो क्या अब आगे फ्यूचर क्या है? क्या इसमें बैडमिंटन में उतना पोटेंशियल है जितना आपको लगता है दीगर गेम में या क्रिकेट में जाके आपको मिल सकता है? 4 लाख की बात होती है, अगर हम लोग मेहनत करेंगे, हमारे गेम अच्छे में टैलेंट है, तो इंशाल्लाह इसमें हमें तो मिलेगी। टारगेट सेट किया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे जाना है? जी इंशाल्लाह क्या? ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में जाना है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। ओलंपिक्स में जाएं। अभी हमारे पाकिस्तानी कुछ गए भी थे लेकिन अनफॉर्चुनेट वो मेडल नहीं लेके आए, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस तरह कोचेस ने बताया हमें कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर उनको पॉलिश किया जाए और उनको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट किया जाए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला आसिम। अब्दुल्ला, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 4 इयर्स हो 4 ईयर्स हो गए हैं। और आपका स्टार्ट कैसे हुआ था? मेरा स्टार्ट यहाँ पे एज अ मतलब मेंबर स्टार्ट किया था ठीक मैंने। है। मैं इससे पहले क्रिकेट खेलता था, यहाँ पे एज अ फन स्टार्ट किया। क्रिकेट छोड़ के बैडमिंटन में क्यों आए? क्योंकि क्रिकेट में मुझे इतना स्कोप नजर नहीं आया था, हाँ, बहुत ज़्यादा वहाँ कंपटीशन सारी वहाँ पे जा रही होती है ना, इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे आया, मुझे सर नदीम जावेद कोच मिले, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और सही है। मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट 2017 में खेला था, आज़ादी कप 70, Good। तो उसमें डबल्स और सिंगल दोनों में मुझे गोल्ड भी मिला था। ज़बरदस्त। और अच्छा, जिसके इसमें बाद मैं आपके नेशनल अभी बिल्कुल स्टैंड पे मौजूद हैं आप। जी, है। और जिसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेले, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं। रिसेंटली 4 सदा में जूनियर हुई थी अंडर 19, जिसमें मैं क्वार्टर फाइनल खेला था और उसमें मैं हार गया था, बट एक अच्छा कंपटीशन था और काफ़ी कुछ सीखने को चले, अभी तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो नदीम साहब मौजूद है यहाँ पे। पंजाब गेम्स भी होने जा रही हैं जनवरी से, 17 जनवरी से आई थिंक सो जो है उसका भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसकी भी तैयारी चल रही बिल्कुल, होगी। उसी की तैयारी चल कितनी रही है। ट्रेनिंग कितनी करते हैं, प्रैक्टिस कितनी होती है? इसमें ये होता है कि मैं मॉर्निंग सेशन करता हूँ एक सर नदीम के पास ही, उसके बाद मैं एक अपना जिम का सेशन करता हूँ और एक सेशन मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मोर देन 6 to 7 आवर्स की मेरी दिन में ट्रेनिंग। इंजरीज वगैरह का वो तो नहीं होता फिर कोई खर्चा ऐसा कोई इंजरी? डर नहीं होता, बट हो जाती है और रिकवरी हो जाती है। गेम का पार्ट है वो भी है। चले, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या जी? कितना टाइम हो चुका है आपको? मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 इयर्स। 2 से 3 ईयर्स। और बेस्ट आपके लिए तो ये है कि बैडमिंटन खासतौर पे गर्ल्स, हम 2 नेशनल तो हमारे पास मौजूद है, माहौर शहजादा और पलविश खान। वो उसकी तरफ देख के रुझान हुआ या खुद से किसी ने फैमिली में कहा था? नहीं, खुद ही से इंटरेस्ट था, फिर इधर आना शुरू किया, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस देख के इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो गेम कितनी अच्छी है यहाँ? बस अभी तो एवरेज है, बिगिनिंग है, बिगिनिंग है। नेशनल बट प्लेटफॉर्म 2 ईयर्स हो गए, अभी बिगिनिंग है, लेकिन अभी कोई ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स नहीं है। अच्छा, competition अभी नहीं खेला आपने? कॉलेजेस वगैरह की बेसिस पे तो है, सही। लेकिन नेशनल लेवल पर अभी कोई अचीवमेंट अभी नहीं खेला। और आगे क्या प्लान क्या किया हुआ है? कंटिन्यू करने का प्लान है, कंटिन्यू करना, और एज ए प्रोफेशन कंटिन्यू करना है, जस्ट या स्टडी के दौरान ही? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।
आपका नाम क्या है? नबा। कितना टाइम हो गया आपको? 2 to 3 years। 2 to 3 ईयर्स। और इनके साथ ही हाँ हैं? जी। अच्छा, सिस्टर्स हैं आप दोनों, और मेरे ख्याल से फिर तो डबल भी खेलते होंगे आप लास्ट में मिल के भी, या कंपटीशन में, या एक दूसरे के अगेंस्ट मिल के ही थोड़ा बहुत। मिल के खेलते हैं? चले, और स्पोर्ट फैमिली से है पूरी तरह से, या फिर ये कि जस्ट आप स्टडी के दौरान इसको खेलो उसके बाद कंटिन्यू? support है। स्पोर्ट है, घर वालों की सपोर्ट है, हाँ जी। और आगे फिर वही जिस तरह प्लान Profession है। के तौर चले, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, प्लेयर्स हम कह सकते हैं कि जिन्होंने नेशनल भी खेला हुआ है और पोटेंशियल डेफिनेटली मौजूद है, और यही एक्सपोजर है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर ओलंपिक्स पे गोल्ड मेडल लेके आगे पंजाब गेम्स भी आ रहे हैं, उसके बाद एशियन गेम्स हैं, उसके बाद सैफ गेम्स हैं, और दीगर जो भी टाइटल्स आ रहे हैं उस हवाले से भी जो है यही बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और प्लान यही कि जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। दीगर इंडोर्स गेम की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में इंडोर्स गेम के ऊपर कितना वर्क हो रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्नूकर के वाले से। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। ये बताइए स्टिक कैसे बनती है, इसके लिए कौन सी जो है वो लकड़ी कौन सी यूज़ होती है? इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। कुछ लोकल लेवल पे भी हो रही है, तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। ज़्यादातर सियालकोट से होती हैं, कुछ बाहर से भी इंपोर्ट होके आ रही होती है। तो मोस्टली सियालकोट से बन रही होती सियालकोट से ज़्यादातर है। जो सबसे बेस्ट है, जिस तरह आपने कहा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो कौन सी होती है? वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बेतहाशा मार्केट में पड़ी हुई है। ठीक है। वो ट्रेंड चल जाता है कि जो अच्छा प्लेयर है, जो डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सही होगा। अच्छा, स्टिक का भी काफ़ी रोल होता है ना? हाँ जी, इसका वेट का ज़्यादा होता है और एक टिप का। ठीक है, टिप का और वेट का, और इसकी लेंथ का भी होता है? लेंथ सेम होती है, लेंथ सबकी सेम होती है। और अच्छा, इस गेम में अगर स्टिक के हवाले से बात करें, क्योंकि ये मेन इसका की होता है कि इसमें कोई इस तरह कहते हैं कि धांधली शांधली कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं? नहीं, इसमें नहीं होती। ये इसमें आपका कंट्रोल होता है, वो पूरा अगर आपके पास कंट्रोल है ठीक है बॉल पे, तो आप इजीली जो है ना गेम। सही हो गया। चले, ये स्टिक की बात की, जो टेबल के हवाले से कुछ बात करें, सबसे पहले तो बताएं इनके कुछ साइज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गलियों में हमने देखा कुछ छोटे साइज़ के भी होते हैं, कुछ में बड़े होते हैं। ये जो यहाँ पे रखे हुए हैं 4 टेबल जो अवेलेबल हैं, वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज़ के हैं। ठीक है। और इसमें छोटे साइज़ के भी होते हैं, वो गली मोहल्लों में। वो आपकी प्राइस मनी पे डिपेंड करता है। और वैसे भी लोगों ने स्पेस के हिसाब से उसको बनाया होता है कि जगह क्या कम आपके है तो पास इस तरह कितनी से कर स्पेस लेते हैं। अवेलेबल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये। अच्छा, इसकी जो तैयारी है, इसमें जो कपड़ा यूज़ होता है, इसमें जो वुड यूज़ होता है, और इसकी जो बॉल्स बनती हैं वो भी थोड़ा सा बता दें, क्या उसका प्रोसीजर होता है? इसका जो कपड़ा है वो तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि इंग्लैंड का 1 नंबर जो है कपड़ा, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें मार्बल यूज़ होता है, अच्छी लकड़ी है जो जिसके इसकी तैयारी होती है। और ये बॉल मार्बल के बने होते हैं, मार्बल अच्छे वाले मार्बल के बॉल होते हैं। और ये पाकिस्तान में ही बनते हैं सारे, या ये कुछ पाकिस्तान में लोकल भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर बाहर से ही मंगवा रहे हैं। सही हो गया। और एक टेबल की तैयारी में कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? टेबल जो बंदे अपनी मर्जी से बनवाते हैं, तो वो हार्डली महीने डेढ़ में जो है ना। महीने डेढ़ में। और एक्सपेंस कितना आता है? एक्सपेंस इसका रफली 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर ये वाले साइज़ की, इसी साइज़ के, इसी साइज़ की बनती है। चले, बहुत शुक्रिया। ये मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन टेबल जो है वो 10 लाख 12 लाख 16 लाख रुपए तक जो है जितनी ना। आपने उसके उस हिसाब से वो करें। जी जी हो गया। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने जाना इसकी जानकारी, बल्कि जाने कि क्या कुछ इसमें होता है और क्या चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं इस गेम को बनाने में, और तैयारी के हवाले से भी जाना। और मज़ीद अब बढ़ेंगे कुछ दीगर गेम के हवाले से जो इंडोर खेली जा रही हैं, वहाँ पर आपको जो है वो लेके जाएंगे और दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। जी तो जैसे हम बात कर रहे हैं इंडोर्स गेम्स की, तो अब हम स्क्वैश कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पे आप देख रहे हैं गेम्स भी हो रही है। और पाकिस्तान ने इस गेम में बड़ा नाम कमाया पूरी दुनिया में, और हुक्मरानी की है, जिस तरह कह सकते हैं कि जांशेर खान, जहांगीर खान, तोसम खान, और एक बड़ी लंबी चेन हमें नज़र आती है जिसने पूरी दुनिया में शोहरत कमाई इस गेम के हवाले से। तो आज हम इसी गेम के कोर्ट में मौजूद हैं, और प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, और इसके साथ साथ कितना पोटेंशियल अब नज़र आ रहा है, क्या वजह है कि अभी दोबारा में कोई जांशेर खान इस कोर्ट में नज़र नहीं आ रहा, या फिर आगे फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों इस गेम से इतना नाशना क्यों है और कम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। सर आपको कितना टाइम हो गया स्क्वाश में? मुझे तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए। 4-5 माह हो गए हाँ हैं। जी। गुड। और कैसी गेम है ये बेसिकली? बहुत ज़बरदस्त गेम है। तो हमने तो इस गेम में हुक्मरानी की थी, आपको पता ही है। ये खान बरादर तो इसमें बड़ा लंबा चौड़ा नाम पाकिस्तान के लिए 20-30 साल की हुक्मरानी उन्होंने की, इंटरनेशनली हाँ जी। नाम कमाया है। तो अब पोटेंशियल बहुत कम क्यों है? वजह क्या है? लोग क्यों नहीं इस गेम में आते? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लाहौर में अगर देखा जाए तो गिनती के कुछ कोर्ट्स हैं, अच्छा। और उनमें भी एक आम बच्चा जो है, क्योंकि कोचेस कहते हैं कि 8 साल की एज से बच्चे को स्टार्ट करें। ठीक है, 8 साल की एज 8 साल की एज सही से, है। ताकि उसके मसल्स डेवलप होंगे उस गेम की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक। सही है। तो मैंने तो खुद 35 में स्टार्ट किया। मतलब लेट हो गया। लेकिन चले, मुझे सर कोर्ट कम होना भी एक मसला इशू है। हाँ जी, कोर्ट कम इस होना तरह मसला के- है, कोचिंग प्रॉपर नहीं है। फिर गवर्नमेंट में जिस तरह अब जानशर जहांगीर खान वगैरह थे, PIA और इस तरह दूसरे इदारों ने डिपार्टमेंट्स के साथ खेलते थे, डिपार्टमेंट्स के वो साथ भी- वो उनकी एफिलिएशन थी, उनको बिल्कुल सपोर्ट ऐसा करते ही थे। है। वो फाइनेंशियली उनको तो वहाँ से मैं खुद एक motivate- प्लेयर को जानता हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। हाँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप इंटरनेशनली आगे क्यों नहीं जा सके। तो उसने कहा कि हमारे चूँकि इंटरनेशनल रैंकिंग में रहने के लिए या टूर्नामेंट्स खेलने के लिए डॉलर्स में एक फ़ी होती है। सही, तो वो मैं पे fee- करनी पड़ती है। हाँ, मैं फ़ी नहीं पे कर Fee सका, नहीं पे कर तो सका। जिसकी वजह से मैं वो इंटरनेशनल कैरियर अपना कंटिन्यू नहीं कर सका। और ये डेफिनेटली एक बड़ा अलमिया है। ख़ास तौर पे खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, और उनको लाजमी तौर पे चाहिए कि गेम्स में सपोर्ट करें अपने खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को जो खेलना चाहते हैं, जो टैलेंटेड हैं, और मौके मुयस्सर करें ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जा सके। और टैलेंट की कदर करना ही जो है वो स्पेसिफिक होता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम जनाब। सर आपको कितना टाइम हो गया? नहीं, मैं बोर्डिंग से हूँ, और बोर्डिंग स्कूल में जब था तो वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। यस। तो वहाँ से हमने स्टार्ट, फिर अभी दरमियान में गैप पड़ गया, और यहाँ पे ये जो कोर्ट है और ये जो क्लब है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमें अट्रैक्ट की, और अहले इलाके के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट ने अवेलेबल की है। ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से LDA मैनेज कर रहा है। सही। और ख़ास तौर पे ये जो अभी मौजूदा इंतज़ामिया है, जिसमें मैनेजर साहब हैं और जो दूसरे अहबाब हैं, इसको अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इधर बाकायदा तौर पे मैं कहूँगा कि फैसिलिटी का होना और उसकी यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये एक बड़ी अहमियत रखती है। सही। तो फैसिलिटी तो हमें मिल गई, हाँ। लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? लोग निकलना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। डेफिनेटली। तो ये हमारे निसाब का भी हिस्सा होना चाहिए, स्कूलों में भी, वहाँ पे भी ऐसी इंडोर गेम्स जो हैं वो उसकी प्रोविज़न होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए कि वो इसको स्कूल के निसाब का इसको हिस्सा बनाएं। और हमारे वक्त में तो हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स भी होते थे। अभी कनाल 2-2 कनाल के वो बिल्डिंग्स में स्कूल बन गए हैं, तो उधर वो क्लासरूम्स के लिए उनके पास अकोमोडेशन मैसर नहीं है, तो वो प्ले ग्राउंड्स क्या देंगे? सही हो गया। बिल्कुल जैसे आपने कहा, बिल्कुल यहाँ फैसिलिटीज तो भी ये हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ द क्लब एंड स्पोर्ट्स क्लब इन आवर एरिया। तो हम तो कोशिश करते हैं कि पूरे दिन की थकन के बाद हम रिफ़्रेश होने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं, और इस उम्र में भी हम इसको आबाद चले किए सर, बड़ी अच्छी बात है कि आप इस एज में भी जो है अपने आप को फिट रखने के लिए, जी, अपना बिल्कुल। जो है इसको पूरा करने के लिए चला रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान में स्क्वाश का जो एक मोमेंटम था पहले, वो अब दोबारा से नज़र क्यों नहीं आ रहा? आप भी इसको शौकिया ही खेल रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो यंग टैलेंट है उसकी तरफ क्यों नहीं आता? जब तक हम उनको तरगीब नहीं देंगे, हम मौके मैसर नहीं करेंगे। अभी यहीं की मिसाल ले लीजिए, जो कि मैं बात कहना चाह रहा था कि इस इंतज़ामिया को, आपके तवस्सुत से भी हम LDA को और अपनी इंतज़ामिया को ये मैसेज दें कि यहाँ पे अच्छे तरीके से कोचिंग का इंतज़ाम किया जाए। सही। और बेहतर तरीके से जो सुबह शाम होगा, लोग उसको सीखेंगे तो उन्हें ज़ाहिर है ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस होगी, गाइडेंस होगी, इसके बाद जो है वो हर गेम में जो है हमें टैलेंट उभरता हुआ नज़र आएगा। लोगों को थोड़ा सा जो है गाइड करने की ज़रूरत होती है। ये ऐसी गेम नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान ने 30 से 40 साल हुक्मरानी की थी और अब दोबारा से इसमें पाकिस्तान अपना नाम बना सकता है, लेकिन वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमारा टैलेंट खुलकर सामने आएगा। और ख़ास तौर पे फैसिलिटीज़ की जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमारे साथ एक और प्लेयर्स भी मौजूद थे जिन्होंने कहा थे कोर्ट बहुत कम है, तो
डेफिनेटली खान साहब को इसके ऊपर भी काम करना है, कोर्ट्स बनाए और नए जो प्लेयर उसको प्रोड्यूस करने में मौके मिले। दीगर इंडोर्स गेम है उसकी जानिब बढ़ेंगे, आप हमारे साथ देखिए। और राइट नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह कि आज हमने इंडोर्स गेम के हवाले से बात की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर्स गेम के ऊपर आपको बताया, और ख़ास तौर पे इस तरह की फैसिलिटीज़ जो कि प्रोवाइड की जा रही है। लाहौर में ही LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं और अब इस सारे कम्प्लेक्स के करता धरता जिसे हम कह सकते हैं, और इसके इंचार्ज LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के डिप्टी डायरेक्टर उबैद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। उबैद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया साजिद, थैंक यू, आई एम फाइन, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम यकीन करें खुद से बड़े हैरान हुए कि इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और एक फैमिली इन्वायरमेंट और सेफ़ एंड सिक्योर और फैसिलिटीज़ इस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं। कोचेस मौजूद हैं, ट्रेनर मौजूद हैं, फिर जो भी गेम है उसके रेलिवेंट हर तरह की जो है उसकी जो है फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो आपने जब ज्वाइन किया था, आई थिंक सो आपको 1.5 ईयर हो चुके हैं, इससे कबल के क्या हालात थे? आपने जब ज्वाइन किया उसके बाद जो चेंजिंग आई वो थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। थैंक यू साजिद। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज़ तारड़ साहब का, यहाँ के सेक्रेटरी हैं फ़ाकिल मीर साहब का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए मौका दिया बहुत ज़्यादा काम करने का। यहाँ पर 9 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक को हमने बारी बारी रिवाइव किया, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की। स्कॉश का जो फ्लोर है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, उनके पेंट्स को बहुत ज़्यादा रिवाइव किया। हमारी कोशिश है, हमारा जो सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो स्कॉश का जो फ्लोर है उसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसके रबर कुशन्स और उसका वुडन फ्लोर जो वो प्रोवाइड किया। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने जो है ना ग्लासिंग की, और फिर हमने स्नूकर का जो फैब्रिक, स्नूकर की ऑल टेबल्स जो है उनको रिपेयर किया। सिर्फ उनका फैब्रिक्स हमने चेंज किया, उनकी लाइटिंग्स बेहतर की। टेबल टेनिस की अगर मैं बात करूं तो हमने 2 नई टेबल्स प्रोक्योर की, एंटी स्लिप टेबल टेनिस का फ्लोर किया और लाइटिंग्स के अरेंजमेंट हमने बेहतर किया। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो हमने फ्लोरिंग की, वाइट वॉश की, एग्जॉस्ट सिस्टम्स उनका बेहतर किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइटिंग्स की। हमने बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज से कॉन्टैक्ट किया और लाइटिंग्स अरेंजमेंट हमारी कोशिश ये थी कि हर चीज़ जो भी हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। वेरी सून, बहुत जल्दी विदिन 2 मंथ्स हम बैडमिंटन की फ्लोरिंग पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बैडमिंटन का 4.5 mm से ज़्यादा का जो कुशन फ्लोर है वो अवेलेबल होगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि जिनको नी इंजरी होती है वो अवॉइड की जाएगी और सीनियर एज के लोग जो हैं वो बआसानी खेल सकेंगे। फिर हमने जिम्स की बहाली का काफ़ी काम किया। अभी हमारी कोशिश है कि जिम्स का सारा इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, क्योंकि इसको 9 साल हो गए इसको बने हुए, तो हम सारा इक्विपमेंट जो है, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट नया प्रोक्योर कर लें। तो 3 मंथ्स के अंदर सारा इक्विपमेंट जो है इम्पोर्टेड इक्विपमेंट होगा वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और जिसकी वजह से मेंबर्स अभी खुश हैं लेकिन इंशाल्लाह और खुश हो जाएंगे। चले जी। अच्छा उबैद साहब, बड़ी आपने जो बड़े कम अरसे में, जिस तरह आपने 2013 में आई थिंक सो ये बिल्ड हुआ था और बड़े कम अरसे में 1.5 ईयर आपको हुआ, ये सारी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई और बड़े बेहतरीन एनवायरनमेंट भी अब हो चुका हुआ है। इस तरह आप कह रहे हैं मज़ीद इसको बेहतर करेंगे, तो प्लान क्या लेके आए थे, क्या ख्वाब क्या था और आगे क्या सोचा, क्या हुआ, कहाँ तक लेके जाना है? चूँकि ये एक कम्युनिटी क्लब है और जोहर टाउन की विसिनिटी के अंदर ये जोहर टाउन के मेंबर्स के लिए बनाया गया था, और लेकिन बाद 60 to 70 प्राइवेट सोसाइटीज़, पब्लिक सोसाइटीज़ जो है वहाँ के रहने वाले, वहाँ के बासी जो है इसके मेंबर बन सकते हैं। अब हमारा प्लान ये है कि इसको यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ, ताकि इसकी एक तो मार्केटिंग हो। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि इतनी अच्छी फैसिलिटी जोहर टाउन के विसिनिटी के अंदर अवेलेबल है। हमने एक डाटा एनालिसिस किया और उसके अंदर हमें पता चला कि वो ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं वो नहीं आ रहे, हमने उनके लिए किड्स इंडोर प्ले एरिया बनाया। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि फर्स्ट एवर किड्स जिम हमारे पास अवेलेबल है और बहुत यंग एज के लिए जिम बन चुका हुआ है। एग्जैक्टली और यंग एज के बच्चे जो हैं सिंस चाइल्डहुड उनको हमने हेल्थ अवेयरनेस देने की कोशिश की है, ताकि किसी को ये ना लगे कि जिम जो है बड़े लोगों की एक एक्टिविटी है। बिल्कुल सही, तो सिंस चाइल्डहुड। तो अच्छा अबैद साहब, यहाँ पे जिस तरह मैं बात कर रहे थे अभी कुछ देर कबल भी, कि एक प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह हम मोस्टली देखें मेंबरशिप या किसी क्लब को हमने ज्वाइन करना, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ या मेरे साथ कोई फैमिली वाला कोई मतलब थर्ड पर्सन ज्वाइन कर रहा है, अलग अलग हर किसी की ज्वाइनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये कि एक मेंबरशिप पे पूरी फैमिली आपकी आ रही है, एक एनवायरनमेंट फैमिली एनवायरनमेंट भी बन जाता है और उसके बाद हर एक सिक्योर और बड़ा एक कंफर्टेबल माहौल हो जाता है। तो
तो ये आइडिया, ये ख्याल कैसे था और किस तरह से इसको लेके चला, और अभी तक कितने मेंबर्स हमारे पास जो रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं? हमारे पास तकरीबन 1200 फैमिलीज़ मेंबर्स हैं और हम 1500 फैमिलीज़ तक जा सकते हैं मैक्सिमम। और हमारे जो माहाना फ़ीस है वो 6000 रुपये माहाना फ़ीस है, जिसके अंदर फैमिली के तमाम मेंबरान की तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शामिल हैं। और आपको पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इतनी कीमत में, इतनी प्राइस में हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी। तो आई रियली वेलकम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, लोग अवेयरनेस हो, ज़्यादा फैमिलीज़ मेंबर बने, क्योंकि कोविड के अंदर हमें एक ही लेसन मिला है कि हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। चले, ज़बरदस्त हो गया। और अब फाइनली कोई पैगाम, मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो ख़ासतौर पे आपने कहा इवेंट्स हम मुनक़्क़द करवाना ही जाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, यहाँ पे कंपटीशन भी होंगे, हमें मुकाबले होते भी दिखाई देंगे, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो अभी यंग हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने आगे जाके रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स में, उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देंगे कि उनको मज़ीद आगे यहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं? क्लोजिंग में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ पर सिर्फ जिनकी मेंबरशिप्स थी वो आ सकते थे। हमने कुछ रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल्स बनाए कि दोपहर 12 से 4 जब भी क्लब बंद होता है तो प्राइवेट लोग या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो अपने इवेंट्स भी करा सकते हैं। स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस को हमने बहुत ज़्यादा रब्ता किया और वो अपने स्पोर्ट्स गालास कराते हैं। हम भी अपने स्पोर्ट्स गाला इंशाल्लाह मार्च के अंदर मुनक्किद कराएंगे। फैमिली गैदरिंग के इवेंट्स और फूड फेस्टिवल्स, इस तरह के इवेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में है। तो हेल्थ अवेयर, हमने एक रिसेंटली स्विमिंग पूल के अंदर एक सौना और स्टीम का भी एडिशन किया, वो बहुत ज़्यादा डिमांड था। कोविड के अंदर जो है स्टीम फैसिलिटी का होना एक हेल्दी एडवांटेज रहेगा मेंबर्स को। इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इतने कम पैसों के अंदर, आई रियली गेस के हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुक्रिया साजिद आपका, ताकि पैगाम लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। और आई थिंक सो जिस तरह कि बताया, मुझे अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि हम कोई बिल्डिंग्स भी, जो ये दोनों कोर्ट्स हैं हमारे बास्केटबॉल का और टेनिस, लॉन टेनिस का, इसको बिल्डिंग में इन फ्यूचर कोई प्लान है ऐसा? हाँ, एग्जैक्टली। हमारा एक अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के अंदर हमारा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अप्रूव हुआ है। उसके अंदर हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर बाउलिंग एले और कम्युनिटी इवेंट्स के लिए हम काफ़ी कुछ वेलनेस सैलून्स और फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग, ये चीज़ें ऐड करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा यहाँ की मेंबर्स कम्युनिटी के लिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वाकई में एक बड़ी समझ लें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह हम बता रहे हैं 6000, और उसमें अगर आपकी पूरी फैमिली एडजस्ट हो रही है ना, तो और इतनी ज़्यादा गेम्स भी, 9 इंडोर्स गेम्स और उसके बाद फिर आउटडोर भी गेम्स मौजूद हैं। वहाँ पे आप आके ट्रेनर मौजूद हैं, कोचेस मौजूद हैं और फिर बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। आप ये सारी चीज़ें आगे कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो इवेंट्स और कंपटीशन होने जा रहे हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें पूरी दुनिया में। और खेलों के हवाले से पाकिस्तान, जिस तरह के ओलंपिक्स की हम बात करते हैं, एशियन गेम्स होती हैं, सेफ गेम्स होती हैं और दीगर जो भी गेम, पंजाब गेम अभी होने जा रही हैं जनवरी में, तो यहीं से जो यूथ है, यंगस्टर हैं, वो ज्वाइन करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान ही का जो परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की इंडोर्स गेम के हवाले से। तो डेफिनेटली जिस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस तरह का मौसम है, ख़ासतौर पे विंटर सीज़न है, तो स्मॉग और फॉग दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं आउटडोर गेम्स के हवाले से। काफ़ी मुश्किल होती है आउटडोर्स गेम में, लेकिन इंडोर्स गेम्स ऐसी हैं जो वो चलती रहती हैं और उसमें अपना स्टेमिना जो है बिल्ड रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट दोबारा एक नए प्रोग्राम में एक नई गेम के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।